हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो 18 जनवरी को नवोदय विद्यालय के एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, आप सभी के लिए हम अपने चैनल पे डेली शाम को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और बच्चों अभी इस वीडियो में हम लोग 10 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये 10 क्वेश्चन का कर लेना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा ज्यादा बच्चों को जोड़ना है ताकि हम आपको बेटर से बेटर और अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बोला है सिंप्लीफाई अब 4000 इंटू 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4000 डिवीजन 14 प्लस 302। बोला है कि हम लोग बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले बच्चों आप बोडमास जानते हैं, बोडमास में क्या कहता है, सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। जैसे बच्चों हम लोग ब्रैकेट में जाते हैं तो ब्रैकेट में हमें देख सकते हैं कि दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डिवीजन और प्लस। तो हम लोग पहले बोडमास बच्चों क्या कहता है, ब्रैकेट तो सॉल्व करिए, ऑफ सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, डिवीजन। इसमें तो कहीं ऑफ है नहीं, क्या करेंगे, डिवीजन। जब बच्चों आप देखो 4000 में 40 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। और फिर प्लस क्या करोगे, 302। इन दोनों को ऐड करोगे बच्चों कितना हो जाएगा, 302 में 100 ऐड करोगे 402। तो ये हमारा आ गया 4000 इंटू का 4 माइनस का 402 हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम लोग बोडमास BODMAS अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ है नहीं, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको, कितना हो जाएगा, 4 4 16। 16 पे कितना जीरो बच्चों, 1 2 3 माइनस कर देंगे 402। माइनस कर दो, 0 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी करोगे 10 में से 2 जाएगा 8। यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 5 और 1। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 15598। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी। क्या मैच हो रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आप लोग मेरे जवाब देने से पहले इस क्वेश्चन के बारे में एक बार सोचेंगे कि आखिर आप लोग क्या टिक लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 10 में 5 से 6 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, 1 2 4 ही बच्चा होगा जो सही कर सकता है। बोला है द लिस्ट प्राइम नंबर इज, ठीक ना, सबसे छोटी प्राइम नंबर। ठीक ना बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 1 है, बहुत सारे बच्चे जाएंगे 3 पे, लेकिन बच्चों ये कोई ऑप्शन नहीं है। 0 ना तो इवन होता है, ना ऑड होता है, ना प्राइम होता है, ना को प्राइम होता है। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी जो हमारे पास प्राइम नंबर होती है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। और इसको हम लोग बच्चे इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। इवन प्राइम नंबर 2 को क्या कहते हैं, इवन भी है और प्राइम भी है। इवन प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, 2 होता है। इस बात को भी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। ठीक ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, हरदम आता है। 107 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू, बोला है 107 सेंटीमीटर दे दिया है। अब आपको बोला है कि किसके इक्वल है। ठीक है बच्चों, mm में दिया है सारा, देखो ऑप्शन mm में दिया है। तो बच्चों आपको छोटा सा जो हम लोग बताते हैं याद रखना है, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेमी मिमी, यानी 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर बच्चों, 10 मिलीमीटर। आपको याद रखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हमें कितना दिया है पहले बच्चों, हमें दिया है 107 सेंटीमीटर। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 1070 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कहां ऑप्शन दिया है, 1070 मिलीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। मात्र आपको 10 से 15 मिनट बच्चों, ये ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आएंगे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीन पे देखिए। और बच्चों जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम 99% बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला बच्चों द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड पेरीमीटर इज 60 मीटर, द एरिया ऑफ प्लॉट इज। बोला है बच्चों एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई की क्या है, 2 गुनी है, और उसका पेरीमीटर दिया है, और हमसे क्या पूछा, एरिया बताना है। तो बच्चों पहले तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हम लोग मानेंगे इसमें प्यारे बच्चों, लेट करेंगे, लेट ब्रेथ। ब्रेथ क्या मानेंगे बच्चों, मन में चौड़ाई मान लिया एक, तो लंबाई ट्वाइस है, सो लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डबल हो जाएगा इसका, तो x इंटू 2, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम सभी को पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में l 2x है, ये x है, इक्वल टू कितना दिया है हमें,
60 दिया है ना, देखो पेरीमीटर 60 दिया है। अब देखो इधर 2 मल्टीप्लाई है 2 से, उधर चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 2x कितना हो जाएगा 3x, और 60 में बच्चों 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 30, और 3x इक्वल टू 30। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 30/3 कितना हो जाएगा 10 मीटर। हमें x 10 आ गया, मतलब चौड़ाई 10 आ गई, तो लंबाई 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 20। एरिया हमें पता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है L इंटू बी, L इंटू बी। क्या करोगे 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये देखो 200 मीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है एरिया हरदम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला टिक लगाना है। आपको ऑप्शन में मीटर सेंटीमीटर भी दिया रहेगा, ठीक ना। अगला यहाँ नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे बी, ठीक ना। देखो इसमें क्या बोला है इन्होंने, बोला है 7.086 को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है। तो बच्चों देखो ये पॉइंट से पहले है, जैसे है वैसे लिखोगे 7 प्लस इसको क्या लिखोगे 0 अपान में बच्चों पॉइंट के पहला स्थान क्या होता है 10, फिर प्लस 8 को क्या लिखोगे बच्चों 2 स्थान पे 8 अपान में 100, प्लस 6 को क्या लिखोगे 6 अपान में 1000। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। बहुत समय क्या करता है हमें ये एक्सपेंड करके दिया रहता है, बोलता है इसको हम लोग सम करके क्या लिखेंगे, तो आप लोग लिख लेते हो, लेकिन कभी कभी क्या करता है ऐसे दे देगा, बोलेगा कि आपको इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है। इस बात को भी आपको क्या याद रखना है, याद रखना है आखिर हम लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे। यहाँ बस एक बात याद बच्चों, पॉइंट के जस्ट बाद वाले अंक को 10 से डिवाइड करना, जैसे बढ़ते जाना एक एक जीरो बढ़ाते जाना, दूसरे वाले को 100 से, तीसरे वाले को 1000 से, अगर पॉइंट के बाद चौथा स्थान होगा 10,000 से, ऐसे डिवाइड करके आप लिख लोगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बच्चों ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। बोला है इफ अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल 4000 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 4500, फाइंड द लॉस परसेंट। बोला है एक आदमी एक सामान को 4000 में बेच देता है, लेकिन उसकी जो क्रय मूल्य है बच्चों कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू 4500 रुपया है। तो आपको उसका क्या बताना है बच्चों, वो लॉस परसेंट बता रहा है। सबसे पहले बच्चों 4000 में बेच दिया, खरीदा था 4500 में, तो 4500 में लॉस कितना हो जाएगा, लॉस निकाल दोगे, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 4500, एसपी कितना है 4000, लॉस कितने का आएगा बच्चों 500 रुपए का आ गया। लॉस परसेंट आपको निकालने आता है, क्या होता है लॉस इंटू 100, लॉस इंटू 100 अपान में सीपी। लॉस कितने का हो गया था 500 इंटू 100, सीपी कितना था बच्चों 4500 रुपये, यही था ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पंजा 5, 5 पंजा कितना आ गया 100 अपान में 9, कट के कितना होगा 11 से ही 1/9%, कितना हो जाएगा 11 से ही 1/9%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। बच्चों जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों। इसमें बोला इफ 3/4 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 174। बोला है इफ 3/4 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 174, देन व्हाट इज द नंबर। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट नंबर। यहाँ पे देखो कर रहे हैं लेट नंबर, क्या मान लोगे बच्चों x। इसका 3/4 निकालोगे तो x का 3/4 और बच्चों इसका 2/5 कितना है प्यारे बच्चों 100, कितना है 174। समझो बात को। बोला एक 3/4 और 2/5 ऑफ नंबर, ठीक है हमने 3/4 निकाल दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले 2/5 से मल्टीप्लाई करके फिर 3/4 करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। कर लेते हैं इसको, तो 2 3 6 x अपन में 20 इक्वल टू 174 हो जाएगा ना बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे, यहाँ से 6x इक्वल टू हो जाएगा 174 इंटू का 20। x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 6 से इसको डिवाइड कर दोगे, देखो कितनी बार आ जाएगा, कटेगा कोई 2 10 जा 20 और 3 सॉरी ये तुम्हारा 3 दूनी 6x, ठीक है अपन में 20 174 ही है, 174 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 10 जा 20 और 2 3 जा, ये इसको 3 से कटाओगे 3 5 जा 15 3 8 जा 24। x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 580, ठीक ना। कितनी आ गई देखो, पहले 2 से हमने कटाया 20 को, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 3 से कटाया 174 को, 3 5 जा 15, 2 बचेगा तो 2 और 4 24, 3 8 जा 24, 58 बचा, 58 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों 580। तो राइट आंसर क्या लगाओगे ऑप्शन नंबर डी।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों लाइन्स एंड एंगल, जहां से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा देता है, लीनियर पेयर दे देगा, आपका दे देगा क्या होता है आपका लीनियर पेयर दे देगा, इसके अलावा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का फिगर बनाकर दे देगा, या राइट एंगल का कंसेप्ट पूछ देगा। बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको लाइन्स एंड एंगल चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि वो सिंगल चैप्टर आपको 2 क्वेश्चन देता है। बोला है टाइप ऑफ एंगल शोन इन अ फिगर। बच्चों देखो, कभी भी एंगल अगर इस टाइप का बने, ठीक ना, 90 डिग्री से कभी भी बच्चों ये सीधे लाइन से इधर कम बनता है, जैसे यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ तक क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल कैसा होता है, क्या होता है, एक्यूट होता है, एक्यूट एंगल। ठीक ना, अगर सीधे सीधे ऐसे बन जाएगा बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक ना, अगर राइट एंगल से जैसे इधर आ जाएगा बच्चों, जैसे ये कुछ ऐसा बन जाता है, इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल। अब बच्चों ये जैसे सीधी लाइन बन जाएगी, इसको आपको बताया गया है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 180। राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, सबको पता है। ठीक ना, अब बच्चों जैसे लाइन ऐसे होंगे, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जब एक गोला बन जाए, इसको कहते हैं बच्चों कंप्लीट एंगल। एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलता है कि द मार्क मेड बाय द पिन ऑफ पेन, ये कितने डिग्री का होता है। ये बच्चों गोला बनता है, इसको हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है इफ -1 इज मल्टीप्लाइड बाय 97 टाइम्स, एक मल्टीप्लाइड बाय 97 टाइम्स। ठीक है, एक -1 को हम लोग बच्चों 97 बार मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी बार, 97 बार। ठीक है, -1 इंटू -1 इंटू -1, कितनी बार बच्चों, 97 बार। कितनी बार, 97 बार। ठीक ना, 97 टाइम्स हम लोग लिखते हैं। देखो 2 बार आएगा तो प्लस, 2 बार आएगा तो प्लस, ठीक, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता जाएगा। ऐसे क्या होगा, 96 का जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा 48 का। ठीक है, लेकिन एक हमारे पास बच जाएगा, लास्ट वाला एक बच जाएगा। तो ये बच्चों कितना देगा, माइनस का 1 देगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, -97 लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, 1 का तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे -1 दिया है, तो बच्चों -1 का अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ऑड टाइम, तो माइनस में आएगा। अगर -1 का इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बच्चे आप लोग क्या करते हो, गलत करते हो। क्या कर देते हो, ये मीटर में शायद सारे ऑप्शन दिए होंगे। ठीक ना, सारे ऑप्शन बच्चों यहाँ पे, ये सारे ऑप्शन बच्चों मीटर में है, फिर ऑप्शन नहीं मैच हो पाएगा हम लोग करेंगे तो। ये सारे ऑप्शन मीटर में है, वैसे मीटर में भी सब नहीं मैच हो पाएंगे। 1 मिनट ऑप्शन देख लें। चलो, एक हमारा ऑप्शन गलत लिखा गया है, 325 किलोमीटर मीटर, 328 नहीं, सॉरी, इसको बच्चों मीटर में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल से समझ लो, 500 मीटर पहला दिया है, दूसरा 550 मीटर दिया है। ठीक ना, सी वाला तुम्हारा दिया है बच्चों 550, फिर आपका दिया है 555, और डी वाला दिया है 5055 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें करना है सिंपल सा बच्चों, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर होता है। इसको 100 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर। 50 मीटर ये है, इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस 1 किलोमीटर में 1000 मीटर रहता है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा, 5000। ऐड कर दो सबको, 5000 प्लस 50 प्लस का 5, ऐड कर दो कितना होगा, 5055। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5055 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या मैच हो रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन में मात्र हम लोग ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए बच्चों। आपको इन 10 क्वेश्चन को कर लेना है, इसके कंसेप्ट को समझ लेना है,
और ज्यादा ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है बच्चों, ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे 10 क्वेश्चन को पढ़े, ठीक ना, कंसेप्ट को समझे और अपने एग्जाम में 18 तारीख को बेटर से बेटर अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करो। बच्चों जो शाम को क्लासेस चल रही है प्रैक्टिस सेट वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके जाना है, ठीक ना। कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट बच्चों हम कराएंगे अपने चैनल पे, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल का बिल्कुल ही आएगा, ठीक ना बच्चों। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में, ठीक ना। तब तक आप ज्यादा ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।